के बारे में आपको बता दें। चलिए, तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझते 80 सीटों को प्रभावित करते हैं आदिवासी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 2018 में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और इसीलिए 2003 की बात करें तो कांग्रेस का परंपरागत वोट था। बीजेपी ने एमपी में मिशन एसटी चलाया, तो वहीं जनजाति के गौरव को लेकर भी काम किया है। यानी पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही। 47 सीटें आदिवासियों के लिए यहाँ पर आरक्षित है, इसमें 80 सीटों को प्रभावित अब आदिवासी करते हैं और अब उन्हीं को साधने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल का दौरा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आदिवासी वोटरों की बात करें, 7 महीने प्रधानमंत्री 8 बार दौरे पे आ चुके हैं। 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में वे शामिल हुए थे। ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें तो 27 जून को भोपाल वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। वहीं 1 जुलाई शहडोल में आयुष्मान योजना पर काम किया। इसके बाद के दौरे की बात करें तो 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन के लिए वे यहां पर आए थे। 14 सितंबर में बीना में केमिकल और रिफाइनरी का विस्तार किया था और इसके बाद 25 सितंबर भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में मतलब महाकुंभ में शामिल होने प्रधानमंत्री आए थे। तो 2 अक्टूबर को ग्वालियर में पीएम आवास योजना के लिए वे यहां पर आए थे और 12 जून को जबलपुर का दौरा। यानी कि ये पूरे दौरे के बारे में बताया तो मध्य प्रदेश में 8 बार अभी तक वो दौरा कर चुके हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करें तो लगातार विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके दिग्गज नेता लगातार ही दौरा कर रहे हैं। चलिए, अभी ग्राफिक्स के माध्यम से प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बात करें। 21 जुलाई को वे ग्वालियर दौरे पर थी। इसके बाद के दौरे की बात करें, ये देखिए लगातार दौरा कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता। अभी तो 5 अक्टूबर को वे धार के दौरे पर अब यानी कल रहने वाली हैं। तो वहीं 12 जून को जबलपुर का दौरा उन्होंने किया था और इसके बाद 21 जुलाई को भी वे ग्वालियर के दौरे पर थी। ग्वालियर चंबल साधने के लिहाज से कांग्रेस के दिग्गज भी यहां पर एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में एसटी की लड़ाई देखने को मिल रही है। सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सूरज, देखिए कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जबलपुर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ धार जहां पर प्रियंका गांधी। अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने, महाकौशल और मालवा दोनों को ही साधने में ये पार्टियां जुट गई है। बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर धार की बात करें, यहाँ पर 7 सीटों में से 6 तो कांग्रेस के ही कब्जे में है, 1 भाजपा के कब्जे में। तो वहीं महाकौशल में भी अब आदिवासी वोटों पर नजर है बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल इस बार 2023 को लेकर यदि बात करें तो सत्ता के केंद्र में एक आदिवासी वोट बैंक है, क्योंकि 2018 में भी सबसे पहले सत्ता में पहुंचाने के लिए एक आदिवासी वोट बैंक ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। और 84 सीटें ऐसी मध्य प्रदेश में जहां पर आदिवासी बाहुल्य हैं, लेकिन 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और 2018 के चुनाव में करीब 31 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में गई थी और यही कारण है कि आदिवासियों ने ही कांग्रेस सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो अपना पुराना वोट बैंक खासतौर से 2003 के बाद जो आदिवासी मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, वो कहीं न कहीं 2018 में उनसे दूर गया था। लेकिन उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी का आदिवासियों पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं। इसके पहले शहडोल पहुंचे थे। आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है, खासतौर से महाकौशल की बात करें, जबलपुर में सभाएं कर चुके हैं और अब फिर से दोबारा फोकस है आदिवासियों पर। शायद यही कारण है कि रानी दुर्गावती का जो स्मारक है, लोक का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। छिंदवाड़ा में शंकर साय, रघुनाथ साय जो शहीद रहे हैं, उनके नाम पर कॉलेज खुलवाया गया। टंट्या भील की मूर्ति का अनावरण किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी उसी कदम ताल से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी का 10 तारीख को शहडोल के व्यवहारी में दौरा है, जो आदिवासी क्षेत्र है। धार में कल प्रियंका गांधी पहुंच रही है, जो खासतौर से देखिए धार हो, चाहे बड़वानी हो या खरगोन की बात करें, ये वो बाहुल्य बड़वानी, चिला, अलीराजपुर, झाबुआ, ये वो वोट बैंक है जो खासतौर से इलाका है आदिवासियों का है, जो आदिवासियों हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। तो इस क्षेत्र में भी टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण प्रियंका गांधी कर रही है। तो कुल मिलाकर 2023 की बात करें तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि आदिवासी वोट बैंक उनके साथ हो। करीब मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से सत्ता के शिखर में पहुंचने के लिए आदिवासी एक कहा जा सकता है कि चाबी है या महत्वपूर्ण रास्ता है और जनता को लुभाने के लिए अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने है। लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा ना कि जनता किसका साथ देती है, कितना प्रभाव किस पर जनता पर कौन सी पार्टी छोड़ती है। बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो धार जिले के